भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो अभियान के तहत धोरणपलो गांव के विस्थापन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर किसान नेता अमित भटनागर विस्थापितों की समस्या को लेकर विस्थापितों को दिल्ली ले जा रहे थे, तभी प्रशासन ने उन्हें देवगांव टोल प्लाजा पर अपने दल वाले के साथ रोक लिया तथा प्रशासन का पक्ष था। उन्होंने दिल्ली में आंदोलन करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली है, जिसको लेकर प्रशासन व विस्थापितों में कहा सुनी हुई विस्तार पर तुमको निराश होकर अपने आशियाने की ओर लौटना पड़ा तथा आप नेता अमित भटनागर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन ये कदम उठा रहा है, लेकिन हमें रोक नहीं पाएंगे, हम अपनी मांगे दिल्ली तक जरूर पहुंचाएंगे। विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आवेदन देकर अपनी समस्याएं सुना रहे थे, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। हताश निराश होकर विस्थापित होने आज बांध का काम रोक दिया तथा बांध स्थल पर ही धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, विस्थापितों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। खबर लेकर जाने तक विस्थापित धरने पर बैठे थे। आप आज यहाँ बैठे ढोल मालूम क्या है आपका यहाँ? दरअसल हम लोग दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन हमको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, जिसके मजबूरी में आकर हमको यहाँ बांध स्तर पर बैठना पड़ा और हजारों किसान, महिलाएं, आदिवासी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, जिससे बांध का भी काम प्रभावित हुआ है। 2 दिन से बांध का काम रुका हुआ है, क्योंकि हमारे गांव विस्थापित किए जा रहे हैं, हमारे जल, जंगल, ज़मीन, आजीविका सब कुछ छीना जा रहा है। बदले में यहाँ पर जो मुआवजा है, मुआवजा, उचित मुआवजा और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। जब भी हम लोग अपने हक अधिकार मांगते हैं, हमारे पर दमन शोषण किया जाता है। हमने हर कदम उठाया, हमने ज्ञापन दिया, हमने प्रदर्शन किया, हमने रक्त से पत्र लिखा, जल सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल की। प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, उल्टा हमारे ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग दिल्ली जाके अपनी बात सुनाना चाहते, पर दिल्ली भी नहीं सुनाएंगे तो हम लोग यहाँ बांध पे आके बैठने को मजबूर हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं सुन ली जाएंगी तब तक हमारा आंदोलन चलेगा, चाहे वो कितने दिन भी हो जाए। अमित जी, दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया? अब मुझे ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, व्यापक स्तर पर गड़बड़ी है। हम लोग दिल्ली जाते, उसकी जांच शुरू होती तो बहुत सारे अधिकारी जो है उनके भ्रष्टाचार पकड़े जाते, उनकी अनियमितता पकड़ी जाती, उनकी चोरी पकड़ी जाती, इसलिए हमको दिल्ली रोकने की किन लोगों ने कोशिश की? पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की। पन्ना में कई जगह हमको रोका गया, अजयगढ़ में रोका गया, फिर यहाँ बमीठा में रोका गया, बमीठा के आगे यहाँ पर बीच में चंद्रनगर में रोका गया, और हमको ये टोल टैक्स जो है देवगांव टोल टैक्स, यहाँ पर भी रोका गया। पुलिस ने झड़प हुई, पुलिस ने कहीं वाहन टाड़े टेढ़े खड़े कर दिए, कहीं हमारे झूठे चालान किए, कहीं हमारे परेशान किया, ड्राइवरों को, गाड़ी वाले वाहनों को डराया, जिसके कारण हम दिल्ली नहीं जा पाए। दिल्ली नहीं जाने देंगे आप, फिर इसके आगे आपको क्या कदम होगा? और अब हम यही करेंगे भाई, हमको दिल्ली जाने से रोक सकते हैं, हमारी आवाज़ को थोड़ी रोक सकते हैं, हमारे संकल्प को थोड़ी रोक सकते हैं। न्याय हमारा संकल्प, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हमारा ही कहना है, अगर आपको हमारे गांव चाहिए तो कानून का पालन कीजिए, कानून का पालन करते हुए हमारे गांव लीजिए। गैर कानूनी तरीके से गांव तो क्या, हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे।